प्रणाम मित्रों। आज से एक नई सीरीज का शुभारंभ कर रहे हैं। इस सीरीज को हमने नाम दिया है जीवन के अनमोल रतन। इस सीरीज का पहला जो सूत्र है, जो पहला रतन है जीवन का अनमोल रतन, वह जो पहला सूत्र पे हम बात करेंगे वह है विश्वास नहीं, विचार करना सीखो। कैसे हम विश्वास रूपी जंजाल में फंस गए हैं। विश्वास एक जहर है, विष है, स्वीट पॉइजन, मीठा जहर। मित्रों, पीछे कई वीडियो में हमने बात करी है विश्वास और श्रद्धा। श्रद्धा क्या है, विश्वास क्या है। कई बार हम विश्वास को ही श्रद्धा समझ बैठते हैं। विश्वास श्रद्धा नहीं है, विश्वास तो एक जंजाल है। विश्वास ने हमें क्रुंद कर दिया है। विश्वास ने हमारी इस जीवन रूपी नदी को मर्त झील में परिवर्तित कर दिया है, पोखर में परिवर्तित कर दिया है। विश्वास ने वह जो नदी समुद्र की यात्रा कर सकती थी और समुद्र हो सकती थी, उस संभावना को नष्ट कर दिया है। हम पोखर बन गए हैं विश्वास के कारण, विश्वासों के कारण। पोखर का जल पवित्र नहीं होता है, सड़ता है। यह जो हमारे जीवन में इतनी सड़ांध है, ईर्ष्या की, द्वेष की, अप्रेम की, घृणा की, वैमनस्यता की, यह हमने विश्वास कर करके इकट्ठी कर ली है। हमने विचार करना ही छोड़ दिया है। हम विचार शून्य हो गए हैं। मित्रों, पीछे एक सीरीज हमने चलाई थी, उसमें कोई 5-6 वीडियो हमने डाले थे। विचार और विचारों की शक्तियां, शुभ अशुभ विचारों को कैसे पहचानें, कैसे अशुभ विचारों का विसर्जन करें, कैसे शुभ विचारों का प्रकटन होने दें। अगर हमारे अंदर विचार चलते भी हैं, हम किसी विचार पे चिंतन मनन मंथन करते भी हैं, तो अशुभ विचारों पे करते हैं। बाकी जीवन में सब कुछ हम विश्वास करके ही चलते हैं। किसी ने आपको कहा आप बहुत सुंदर हैं, आपने मान लिया। किसी ने कहा आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपने मान लिया। किसी ने कहा आप बहुत शक्तिशाली हैं, आपने मान लिया। और जो भी आपने
मान लिया, अब वह आप कभी भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैंने विश्वास को जहर कहा, विष कहा। मित्रों, सौंदर्य की कोई परिभाषा हो सकती है। आप कभी भी बहुत सुंदर हो सकते हैं। फिर कोई आपसे भी सुंदर तो होगा। इस विराट जगत में ना सौंदर्य की कोई सीमा है, ना बुद्धिमत्ता की कोई सीमा है, ना शक्ति की कोई सीमा है। इतना विराट जगत है। इस विराट जगत में इतने जीवन पनपते हैं। ना सौंदर्य की कोई सीमा है, ना शक्ति की कोई सीमा है, ना बुद्धिमत्ता की कोई सीमा है। लेकिन कोई हमारे कान में कह देता है कि आप बड़े गुणी हैं, गुणवान हैं, और हमारी छाती फूल जाती है। और अब हम गुणवान होने की दिशा में जो हमारे कदम उठ सकते थे वे रुक जाते हैं, क्योंकि गुणवान तो अब हम हैं ही। किसी ने कहा आप बहुत सुंदर हैं, आपकी छाती फूल जाती है। अब आप सौंदर्य की खोज में नहीं निकलेंगे। जो आपको सुंदर बता रहा है, जो आपको बुद्धिमान बता रहा है, उसका तो कोई प्रयोजन है। वह मिथ्या आपको सुंदर नहीं बता रहा है, वह मिथ्या आपको समझदार नहीं बता रहा है। कहां इस जगत में कोई किसी को सुंदर मानने के लिए तैयार है? कहां इस जगत में कोई सामने वाले को अपने से ज्यादा बुद्धिमान मानने के लिए तैयार है? अगर वह मान रहा है आपको शक्तिशाली, बुद्धिमान, सुंदर, उसका अपना कोई प्रयोजन है। उसको आपसे कुछ चाहिए। वह आपकी प्रशंसा कर रहा है। वह जानता है कि आप वह है नहीं जो वह आपको बता रहा है। क्योंकि अगर आप हैं तो प्रशंसा जैसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप सच में सुंदर हैं और कोई आपको कहता है कि आप बहुत सुंदर हैं, तो आपकी छाती नहीं फूलेगी, क्योंकि कोई प्रशंसा हुई नहीं। आप सुंदर हैं ही। आप सुंदर नहीं हैं और कोई आपको कहे कि आप बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं, तो प्रशंसा हुई। अब कोई आपकी प्रशंसा भला क्यों करेगा? उसका कोई हित छिपा है उस प्रशंसा के पीछे। उसको कुछ आपसे चाहिए। वह मिथ्या आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा है। उसके पीछे कुछ उसका हित है। लेकिन अगर आप उसकी उस झूठी प्रशंसा से प्रशंसित हो जाते हैं, आप अपने आप को सुंदर मान लेते हैं, आप अपने आप को बुद्धिमान मान लेते हैं, तब बड़ी अड़चन है। आपकी प्रशंसा करके हो सकता है वह व्यक्ति कुछ रुपए आपसे ले जाए उधार, कोई अपना काम निकाल ले। लेकिन आप जो प्रशंसित हो गए, उसका नुकसान इतना भर नहीं है कि वह आपसे कुछ ले गया।
उसका बहुत बड़ा नुकसान यह है कि अब आप बुद्धिमान होने की तरफ कदम नहीं रखेंगे। अब आप सुंदर बनने की तरफ कोई कदम नहीं रखेंगे। जो भी उसने आपको प्रशंसा दी है, वह जो आप अब हो सकते थे, उस मार्ग को उसने अवरुद्ध कर दिया। अब आप उस मार्ग पे तो कम से कम नहीं निकलेंगे। यह आपके जीवन में उसने जहर बो दिया। आपने विश्वास कर लिया, आप प्रशंसित हो गए, आपने मीठा धीमा जहर ग्रहण कर लिया। आपको पता भी नहीं, आप खुश फहमी में उस प्रशंसा रूपी जहर को ग्रहण कर लिए, और अब आप वह कभी भी नहीं हो सकते हैं जो आपने मान ही लिया है कि मैं हूं। वह व्यक्ति आपकी प्रशंसा करके जो आपसे प्राप्त कर लिया, वह तो बहुत छोटा है। कुछ रुपए आपसे ले गया, कोई और आपसे काम निकाल लिया, उसको तो आप झेल लेंगे, रुपए आप और कमा लेंगे। लेकिन वह जो प्रशंसा रूपी बीज जहर के रूप में आपके हृदय में रोप के चला गया, उसका क्या? वह बीज तो दरख्त बनेगा, वह तो अब वट वृक्ष बनेगा। आप प्रशंसित हो गए, आपने विश्वास कर लिया, आपने जहर पी लिया। क्या करें? जब भी कोई आपकी प्रशंसा करता है, ठहर जाएं, चिंतन करें, विचार करें कि यह व्यक्ति जो कह रहा है, क्या मैं सच में वैसा हूं? और ईमानदार बने। साहसी बने। उसको साहस पूर्वक कहें कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्षमा चाहता हूं, आप जो मेरी प्रशंसा में कह रहे हैं वह मैं नहीं हूं, वह मैं नहीं हूं। ईमानदार बने, साहसी बने। ऐसे तो हम बड़ी डींगे हाँकते हैं, मैं यह कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा, लेकिन हमसे ज्यादा दुर्जन व्यक्ति खोजना मुश्किल है। अगर कोई हमारी झूठी प्रशंसा कर रहा है, हम प्रशंसित हो जाते हैं। हमें इनकार करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं है, हम बिल्कुल भी साहसी नहीं हैं। और यूं हम साहस के गीत गाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं सबको, मैं बहुत साहसी हूं। क्या है साहस? किसी को आप गाली दे आए, वह आपका साहस है? किसी को आपने दो चपत लगा दी, वह आपका साहस है? किसी को आप डरा आए, धमका के आ गए, वह आपका साहस है?
यह सब कार्य तो वह लोग करते हैं जो डरे हुए हैं। दूसरे को डराने का कार्य वही व्यक्ति करता है जो स्वयं डरा हुआ है, भयभीत है, कायर है। वरना तो क्यों डराएगा किसी को? क्या रस हो सकता है किसी को डरवाने में? एक कायर व्यक्ति, एक भयभीत व्यक्ति जो अंदर से कपा हुआ है, वह बाहर से जो दिखता है वह भीतर है नहीं। किसी को डराने का दुस्साहस वही व्यक्ति करता है जो स्वयं भयभीत है, और उसको हम साहस कहते हैं। वह साहस नहीं है, वह कायरता है। आप दूसरे को इसलिए डराना चाहते हैं कि वह आपको नुकसान ना पहुंचा दे, वह आपसे भयभीत रहे, डरा रहे, और यह सब कार्य आप अपने भय की वजह से कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं कि आप स्वयं भयभीत हैं उस व्यक्ति से, इसलिए आप उसको भयभीत करना चाहते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि अब वह भयभीत हो गया है, उससे मुझे अब कोई भय नहीं है। अपनी परिभाषाएं बदलो, जीवन को सत्य के रूप में जानो, विचार करना सीखो। आपकी सब परिभाषाएं उल्टी हैं। कोई भी परिभाषा आपकी सीधी सीधी नहीं है। सीधे से जैसे आपका संबंध ही समाप्त हो गया है, जबकि जीवन तो बड़ा सीधा साधा है। साहस जुटाओ, उस प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को कहो, पहले चिंतन करो, विचार करना सीखो। जब कोई आपको बहुत बुद्धिमान बताए, विचार करो कि भाई यह व्यक्ति जो मुझे बुद्धिमान बता रहा है, मैंने अपनी बुद्धि का अभी कहां उपयोग किया है? कौन सा ऐसा तीर मारा है मैंने अपनी बुद्धि से जो मुझे या मेरे निकट, मेरे अजीज, मेरे सहपाठी, मेरे परिवार के लोग, मेरे समाज के लोग लाभान्वित हो गए हैं? ऐसा कौन सा मैंने तीर मारा है अपनी बुद्धि से जो कोई भी लाभान्वित हुआ हो? विचार करो। ठहर जाओ 2 क्षण, उसको कहो कि भाई रुको, मैं सुनूंगा तुम्हारी प्रशंसा। तुमने अभी मुझे बहुत बुद्धिमान कहा है, जरा मैं देखूं भी तो कि मैं बुद्धिमान हूं। अभी तक मैंने अपने जीवन में अपनी इस बुद्धि से, अपनी उस बुद्धिमत्ता से, अपनी उस बुद्धिमानी से क्या लाभ अर्जित किया है अपने लिए, और क्या लाभ पहुंचाया है समाज को, अपने निकट लोगों को? जरा मुझे 2 क्षण रुकें, सोचने दें, विचार करने दें, और साहस जुटाएं, साहसी बने। दुर्जन नहीं बने, पीठ दिखा के भागने वाले ना बने, सामना करें। उस व्यक्ति को कहें, उसके हाथ अपने हाथों में लें और कहें कि तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तूने मुझे चेता दिया। मैं बुद्धिमान जरा भी नहीं हूं, आप भ्रम में पड़ गए हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। चूंकि आप मेरे लिए भ्रम में पड़ गए हैं कि मैं बुद्धिमान हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं।
इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि मेरे किस कर्त से आपको भ्रम पैदा हो गया है कि मैं बुद्धिमान हूं। इसी के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और मैं जरा भी बुद्धिमान नहीं हूं। मैंने अभी अपनी बुद्धि से कोई कांटा नहीं निकाला। क्षमतावान बने, कायर ना बने, इनकार कर दें, मैं बुद्धिमान नहीं हूं। यह आपके जीवन का पहला अनमोल रतन। यह जीवन अनमोल रत्नों से भरा पड़ा है। हमने ही ईंट पत्थर इकट्ठे कर लिए हैं, कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर लिए हैं। हम कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर लिए हैं, अपनी जेबें भर लिए हैं, अपनी तिजोरियां भर लिए हैं, और उनको हम हीरे समझते हैं, और वो 2 कौड़ी के पत्थर हैं। जीवन की असली परीक्षा की घड़ी जब आती है तो वह पत्थर ही सिद्ध होते हैं। वह आपके किसी योग्य नहीं है, वह आपके किसी कार्य में नहीं आने वाले हैं, वह किसी काम नहीं आने वाले हैं। जीवन का पहला अनमोल रतन, विचार करना सीखें, विश्वास नहीं। इस विश्वास ने हमारी नाव को डुबा दिया है। हमने विश्वास की इतनी ईंटें, इतने पत्थर अपनी नाव में भर लिए हैं, इतना वजन डाल लिया है कि अब हमारी नाव किनारे लगती हुई प्रतीत नहीं होती है। अब डूबी तब डूबी हमारी अवस्था है। यह जो अपने हृदय की तिजोरी है, इसमें जो विश्वासों के पत्थर भर लिए हैं, यह जीवन की नाव को डुबा देंगे। आप कभी भी वह नहीं बन पाएंगे जो बनने की आप में क्षमता थी। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। प्रत्येक व्यक्ति में वह क्षमता है जो किसी भी व्यक्ति में आत्यंतिक क्षमता हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर उस परमात्मा का हस्ताक्षर है। उसने बड़ा गढ़ के बनाया है प्रत्येक व्यक्ति को। उसके सिग्नेचर प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर हैं, और उस परमात्मा ने जो आपको बनाया है, वह आपको बनाने में कोई भूल चूक नहीं कर सकता है। परमात्मा के कारखाने में भूल चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। वह तो आपको पूरी क्षमताओं के साथ पृथ्वी पे लाता है। आप चाहें तो विश्वासों के पत्थर अपनी तिजोरी भर लें, चाहे तो अपने विचार की शक्ति से जीवन की आत्यंतिक ऊंचाइयों को छू लें। आप वह सब कर सकते हैं जिसका आप सौंपन देते हैं। आप वह सब कर सकते हैं जिसको आप कहते हैं कि यह भी किया जा सकता है। जो आप किसी और के विषय में कहते हैं कि भाई फलां व्यक्ति ने ऐसा किया, कोई बुद्ध बना, कोई महावीर बना, कोई जरथुस्त्र बना, कोई लाओत्सु बना, कोई मीरा बनी, कोई दया बनी, कोई सहज बना, कोई कबीर बना। वह सब संभावना आपके भीतर बीज रूप में पड़ी है,
परमात्मा ने वह सारी संभावनाएं देकर ही आपको विदा किया है। मित्रों, विश्वास वैसे ही है जैसे आप अपने घर की छत पे, टेनिस पे एक पानी का टैंक बना लेते हैं, टंकी बना लेते हैं, होज बना लेते हैं। और विचार ऐसा है जैसे आप एक कुआं खोद लेते हैं। क्या फर्क है दोनों में? वह जो होज, वह जो टंकी पानी की आपने बनाई है, उसमें आपको पानी लाना पड़ता है। उसमें पानी भरना पड़ता है। वह मर्त है। अगर उसमें पानी ना भरे तो वो होज सूख जाएगा, और अगर पानी भर दिए और उसमें से ना निकालने तो पानी सड़ जाएगा। लेकिन विचार उस कुएं की भांति है जो जल स्रोत से डायरेक्ट जुड़ा है, जो जीवित है, मर्त नहीं है। वह टैंक आपका मर्त है, वह जीवित नहीं है, प्राणवान नहीं है। वह है विश्वास। वह आपको कहीं नहीं पहुंचाता है। रोज पानी भरो, रोज उसमें से निकाल लो। पानी उसमें निर्मित नहीं होता है। रोज एक विचार के रूप में पानी आपने भरा, रोज उसका उपयोग किया या ना किया, वह पानी को निर्मित नहीं करता है। कुआं पानी को निर्मित करता है। विचार है कुआं, उस कुएं की भांति जिसमें से जितना जल निकालो उतना ही फिर नीचे से ताजा जीवंत जलधार फिर प्रकट हो जाती है। और नहीं निकालो, अगर कुएं से पानी नहीं भी निकालो तो चूंकि उसकी जड़ें जो हैं वह जीवित है। उस कुएं की जो जड़ें हैं वह समुद्र तक पहुंची हुई है। वह जो जलधार है वह समुद्र से आती है, पाताल से आती है। अगर उस कुएं से आप जल नहीं भी निकालें तो वह सड़ेगा नहीं कभी भी। लेकिन आपका जो पानी का टैंक, जो स्टोरेज, जो होज आपने बनाया है, वह सड़ जाएगा। विचार है उस कुएं की भांति जिसमें सतत झरना नीचे से बह रहा है, ताजा ताजा जीवंत। जितना विचार करोगे उतनी ही विचार की शक्ति प्रगाढ़ होगी, और आप जो होने को हैं वह हो जाएंगे। उस दिशा में आप चल पड़ेंगे, आपके कदम बढ़ जाएंगे। वह होज का पानी ताजा पानी नहीं है। वह आपको कहीं की भी यात्रा नहीं करा सकता। वह स्वयं मरत प्राय है। वह है विश्वास। वह आपको कुछ भी होने नहीं देता है। वह मरा हुआ है, मर्त है, विष है, जहर है। लेकिन कुआं ताजा है, निरंतर सतत एक रसधार बह रही है। जितना विचार करो, जितना पानी निकालो, उतना ही नया पानी, ताजा पानी, छलांगे मार मार के कुआं भर जाता है। जितना विचारशील बनोगे, जितना चिंतन करोगे, मंथन करोगे, विचार करोगे, उतनी विचार की शक्ति प्रगाढ़ होगी। आपको एक नया रास्ता देगी।
आप जहां पहुंचने के लिए आए हैं वहीं पहुंचाएगी। आप जो होने को हैं वह हो जाएंगे। लेकिन विश्वास उस मार्ग को ही अवरुद्ध कर देता है। और विश्वास सारे बाहर से आते हैं। विचार आपके भीतर से जन्मता है। विचार भी बाहर से ही आते हैं, लेकिन चिंतन भीतर चलता है। आपकी किसी ने प्रशंसा की, प्रशंसा का एक विचार आपके भीतर डाला, भीतर से चिंतन उठा, आपने उस पर चिंतन किया, मैं सुंदर नहीं हूं, लेकिन यह व्यक्ति मुझे सुंदर बता रहा है, मैं बुद्धिमान नहीं हूं। चिंतन उठा, वह चिंतन आपको बताएगा कि आप बुद्धिमान नहीं है। और साहसपूर्वक उसको इनकार कर दें कि भाई मैं, क्षमा कीजिए, आपको गलत फहमी हो गई है। पता नहीं आपको मेरी कौन सी दशा अवस्था समझ में आ गई कि मैं बुद्धिमान हूं। मैं बुद्धिमान नहीं हूं। और एक बात का ख्याल रहे मित्रों, अहंकार बड़ा सूक्ष्म है। कई बार आप कहते हैं किसी को कि भाई मैं बुद्धिमान कहां, लेकिन उसके पीछे आपका अहंकार छिपा होता है, क्योंकि वह भी आप फिर बिना चिंतन के किसी को कह रहे हैं। जैसे कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है कि आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप उस प्रशंसावश भी कई बार कह सकते हैं कि नहीं नहीं, मैं कहां बुद्धिमान, यह चालाकी है, यह चिंतन से विचार नहीं आया है कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं। यह भी एक रीझने का और दूसरे को रिझाने का एक चालाक तरीका है। देखता हूं मैं, लोग कहते हैं कि ना ना ना, मैं ऐसा कहां हूं, नहीं नहीं, मेरे में ऐसी गुणवत्ता कहां है। इसके पीछे उनका अहंकार है। वह विनम्रता दिखा रहे हैं झूठी, जब वह कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं कहां बुद्धिमान, तो वह सामने वाले पे एक प्रभाव डाल रहे हैं कि मैं विनम्र हूं, देखो मैं कितना विनम्र हूं। आप मुझे बुद्धिमान कह रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि नहीं नहीं, मैं कहां बुद्धिमान हूं, कितना विनम्र हूं मैं। ऐसा आप उसको एक संदेश दे रहे हैं, अपने अहंकार को बढ़ा रहे हैं। नहीं, धोखा मत दो अपने को, शक्तिशाली बनो, साहसी बनो। साहसी बनो, साहसी ही नहीं दुस्साहसी बनो। चिंतन करो, सच में आप बुद्धिमान हैं कि नहीं है। हमने अपनी बुद्धिमत्ता से क्या कमाया है, हमने अपनी बुद्धिमत्ता से क्या भला किया है किसी का, अपना, स्वयं का, अपने सहपाठियों का, अपने सहयोगियों का, अपने मित्रों का, अपने रिश्तेदारों का, इस समाज का। अभी तक मैंने अपनी बुद्धि से कौन सा वह कार्य किया है जिससे किसी का भी तो भला हुआ हो। यह समझ में आए तो सामने वाले को कहो कि नहीं नहीं, मैं जरा भी बुद्धिमान नहीं हूं, आप मुझे क्षमा कीजिए। आप किसी गलत फहमी में हैं। यह हुई ईमानदारी, यह हुआ साहस। साहस ही नहीं, दुस्साहस। अगर बिना विचार किए आप कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं कहां बुद्धिमान, यह आप विनम्र बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरा निकृष्ट कार्य कर रहे हैं। और यह इस बात का भी द्योतक है कि आपने अपने आप को बुद्धिमान मान लिया। मित्रों, आज का सूत्र है, विश्वास नहीं, विचार करना सीखो। प्रत्येक कर्त के पीछे विचार करो,
बिना विचार किए भीतर मत घुसने दो किसी भी विश्वास को। कहने को बहुत कुछ है मित्रों, सार आप समझ गए। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। मित्रों, एक प्रार्थना आपसे करनी थी। अगर आपको इस चैनल के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, रुचिकर लग रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन का जो बटन है उसको दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो नया आपके समक्ष लाएं वह आपको तुरंत संज्ञान में आ जाए। अगर आपको इस चैनल के कंटेंट अच्छे नहीं लग रहे हैं, रुचिकर नहीं लग रहे हैं, या आप के अंदर कोई ऐसा विषय है जिस पे आप मेरे से कुछ सुनना चाहते हैं, कोई ऐसा विषय है जिस पे मैं प्रकाश डालूं, तो आप भले चैनल सब्सक्राइब ना करें, लेकिन अपना विचार जरूर मुझे कमेंट के रूप में बताएं। वह विषय जरूर मुझे बताएं, आप किस विषय पे चाहते हैं कि मैं बात करूं। मित्रों, बात तो करूंगा मैं अपने ही शैली में। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे यह बताएं कि मैं कैसे बोलूं और क्या बोलूं। मैं वही बोलूंगा जो मुझे बोलना है। मैंने तो कसम ही खाई है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरे अनुभव से बाहर है, वह मैं नहीं बोलूंगा। जो मेरा अनुभव है और जो मेरी दृष्टि है चीजों को देखने की, समझने की, मैं वही बोलूंगा। आप इतना कर सकते हैं कि आप विषय का चुनाव कर सकते हैं कि भाई इस विषय पे आप बोलें, मैं जरूर उस विषय पे बोलूंगा। कोई भी विषय, जीवन का कोई भी विषय हो, आप जो भी विषय मेरे से सुनना चाहते हैं, मेरी दृष्टि जिस विषय पे भी आप, मेरे विचारों की दृष्टि, मेरा अनुभव जिस विषय पे भी आप चाहते हैं, मैं अपना अनुभव जरूर शेयर करूंगा। आप मुझे बताएं आप किस विषय पे सुनना चाहते हैं। फिर से सभी मित्रों को प्रणाम, धन्यवाद।